नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में एक तरफ बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से नई शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 2 दशक तक नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो बहाली हुई, चूँकि वो नियोजित शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक नहीं थे, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। टीआरई 3.0 के माध्यम से अभी नई शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, जिसमें ओएमआर शीट दिए गए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, लेकिन ओएमआर शीट में धांधली सेटिंग की आशंकाएँ हैं, काफ़ी लफड़ेबाज़ी उसमें नज़र आ रही है। हालाँकि शिकायतें बीपीएससी आयोग तक पहुँची तो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष रवि भाई परमार के द्वारा आश्वस्त किया गया शिक्षक अभ्यर्थियों को कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी नज़र आती है तो उसे क्रॉस चेक किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा और पुनः आपको सही-सही ओएमआर शीट प्रोवाइड कराए जाएँगे। भले ही आंसर की आने में देर हो जाए, भले ही रिजल्ट आने में देर हो जाए, लेकिन सारे प्रक्रियाएँ जो अपनाई जाएँगी, वो इस प्रकार से अपनाए जाएँगे कि आप शिक्षक अभ्यर्थी संतुष्ट रहें। आपको बीपीएससी आयोग पर इतना भरोसा रहे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार से रवि भाई परमार जी के द्वारा बातें कही गई, उससे यह प्रतीत होता है कि रिजल्ट आने में अभी और टाइम लग सकते हैं, चूँकि ओएमआर शीट ही अभी उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें भी कई खामियाँ नज़र आई। तो जब तक ओएमआर शीट पूर्ण रूपेण सही-सही सबको प्रोवाइड नहीं करा लिए जाते हैं, तब तक आंसर की नहीं दिए जाएँगे, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है। तो आंसर की आने में भी अब लेट लतीफ़ हो सकते हैं। अब ओएमआर शीट आपको मिल गया, आंसर की आपको मिल जाएगा, फिर दोनों आप मिलान करेंगे। साथ ही बहुत ऐसे प्रश्न का जवाब बीपीएससी आयोग के द्वारा दिए जाएँगे, जिससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो साक्ष्य के साथ आप आपत्ति दर्ज करेंगे, फिर यदि सही आपत्ति होगा तो संशोधन होगा, सुधार होगा आंसर की में, तदोपरांत फाइनल आंसर की जारी होगा और यदि किसी का भी एक भी आपत्ति नहीं आते हैं, उसके बावजूद जो है फाइनली आंसर की जारी करके और परिणाम घोषित किए जाएँगे। तो अभी उसमें काफ़ी समय लग सकते हैं, चूँकि अब जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कहीं न कहीं उसमें लूप होल नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं उसमें खामियाँ नज़र आ रही है। बीपीएससी आयोग का छवि यूँ ही धूमिल हो रखा है, क्योंकि टीआरई 3.0 का जब पेपर 15 मार्च 2024 को हुए, वह पेपर लीक्ड हो चुका था, जिस कारण काफ़ी फजीहत झेलना पड़ा बीपीएससी आयोग को, परीक्षा रद्द करने पड़े, पुनर्परीक्षा लिए गए 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक। तो परीक्षा उपरांत डाटा लीक हो गया। उसके बाद और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बीपीएससी आयोग के प्रति जो है आशंकाएँ बनी कि कहीं न कहीं बीपीएससी आयोग टीआरई 3.0 को पूरा जो है नष्ट करने पर तुला हुआ है। हालाँकि हालात को काबू करने हेतु रवि भाई परमार सामने आए और प्रत्येक प्रकार के नकारात्मकता जो उत्पन्न हुई बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के उसे दूर करने का प्रयास किया और शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी हद तक उन्होंने समझाने और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी किया। तो टीआरई 3.0 के द्वारा जो नई भर्तियां की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें अभी लेट लतीफ़ हो सकते हैं। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और बीपीएससी आयोग पर विश्वास रखना होगा। यदि हम बात करें दूसरी तरफ कि जो नियोजन इकाइयों के माध्यम से लगभग 3.5 पौने 4 लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं का नियोजन पिछले 2 दशक में हुआ, तो चूँकि वे राज्यकर्मी थे नहीं और उनसे जो कार्य लिए जा रहे थे, वो राज्यकर्मी के भांति ही लिए जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित होकर के शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनसे सिर्फ पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा हो और राज्यकर्मी जो हैं, नियमित जो हैं, उनसे अन्य शिक्षण कार्य के अलावा शिक्षणेतर कार्य लिए जा रहे हों। जो भी कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश से, चाहे राज्य सरकार के दिशा निर्देश से, चुनाव आयोग के द्वारा जो भी निर्देश आ रहे थे, अन्य जो भी जनगणना, मतगणना, पशुगणना, बोड़ा गणना, खुले में शौच करने वालों का फोटो खींचना, सड़क पर खड़ा होकर के गाड़ियाँ गिनना, अन्य जो भी कार्य थे, चुनाव कराना, परीक्षा लेना, परीक्षा की कॉपी जांच करना, सारे कार्य जो है सभी प्रकार के शिक्षक-शिक्षिकाएँ कर रहे थे। तो इनकी मांग थी लंबे समय से कि भाई जब आप कार्य हमसे राज्यकर्मी की भांति ले रहे हो, तो राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं प्रदान कर रहे हो? राज्यकर्मी की भांति हमें सारी सुख-सुविधाएँ क्यों नहीं दे रहे हो? तो अंततः काफ़ी संघर्ष के बाद चूँकि चुनाव सर पर थे सरकार के, तो इन्होंने फैसला लिया कि भाई चुनाव में तो फिर हमें धूल चाटना पड़ेगा, इसलिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान ही कर दो। तो अब इसके लिए नई नियमावली तैयार की गई। नई नियमावली के तहत क्षमता परीक्षा लेकर के और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु कवायद शुरू कर दी गई, जिसमें प्रथम फेज 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित हुए। हालांकि लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद 1 अगस्त 2024 से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,828 शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग चलाए जा रहे हैं और काउंसलिंग का महज अभी 15 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब तक यदि सफलतापूर्वक हम काउंसलिंग की बात करें तो आधा शिक्षक शिक्षिकाओं का भी काउंसलिंग अभी सफलतापूर्वक नहीं हो पाए हैं। अभी प्रथम दौर काउंसलिंग का चल रहा है, द्वितीय दौर अभी बाकी है। इसी बीच अब क्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु आवेदन आज के 3-4 माह पूर्व हो चुके थे। अब जो क्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु लगभग 85-87 हज़ार आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया था, तो उन्हें भी चिंता थी कि अब परीक्षा कब होगी। उन्हें भी आशंकाएं थी कि टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है, क्षमता परीक्षा फेज 1 प्रक्रियाधीन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों प्रक्रियाओं को पूर्णतः संपन्न कराने के बाद ही अब जो है क्षमता परीक्षा फेज 2 हो। लेकिन
बीएसईबी के द्वारा अब घोषणाएं कर दी जा चुकी हैं। आज 16 अगस्त 2024 है। आज से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आरंभ करने हैं और आपका जो एग्जाम होगा 23 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन मोड में आपको सीबीटी मोड में एग्जाम हो जाएंगे। तो अब इसमें बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो उनका काउंसलिंग भी चल रहा है। अब वो डरे सहमे हैं कि ऐसा ना हो कि क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग करा लें और फिर हम क्षमता परीक्षा फेज 2 परीक्षा दे ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ना जो अपना अलॉटमेंट जो जिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया था, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने थे, मेरिट के आधार पर ही उनको विद्यालय अलॉटमेंट होगा। तो अब इस हेतु वे आशंकित हैं कि कहीं न कहीं उनको जब फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, सेकंड या थर्ड चॉइस मिला या फिर तीनों में से कोई नहीं मिला, तो उस प्रकार के हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। चूंकि वे उत्तीर्ण हैं, तो काउंसलिंग भी वो कराने जा रहे हैं। यदि वे काउंसलिंग करा भी लिए हैं या कराने वाले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं काउंसलिंग करा चुके हैं, यदि वे क्षमता परीक्षा फेज 2 देना चाहते हैं, यदि उन्होंने आवेदन कर रखा है तो नहीं देंगे, ऐसी कोई बाध्यता और अनिवार्यता नहीं है। ऐसा होता तो एक विशेष गाइडलाइन होता। जब आवेदन आमंत्रित किए जा रहे थे उस दौरान ही सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का आवेदन आमंत्रित करवाया गया। उस समय जब विज्ञापन जारी हुए फेज 2 का, तो उसी समय उसमें विज्ञापन में अंकित होता कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला है और जो संतुष्ट हैं वे आवेदन न करें, या फिर वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो चाहे जो भी जिला उनको अलॉटमेंट हुआ है, यदि फेज 2 का वे परीक्षा देना चाहते हैं तो यह उन्हें तय करना पड़ेगा कि फेज 1 का जो काउंसलिंग होगा वो काउंसलिंग न कराएं, और यदि जो काउंसलिंग करा लेंगे तो फिर वे फेज 2 नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से तो कोई गाइडलाइन नहीं था, तो फिर हम अपने आप से क्यों यह दिमाग में भ्रम उत्पन्न कर ले कि यदि हम काउंसलिंग करा लिए हैं या करा लेंगे तो हम एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें, हम क्षमता परीक्षा फेज 2 न दे। ऐसी कोई बाध्यता अनिवार्यता नहीं है। आपने यदि फेज 1 का काउंसलिंग करा भी लिया है या कराने वाले भी है तो बेशक आप कराएं काउंसलिंग, लेकिन आप साथ में एडमिट कार्ड 16 अगस्त 2024 से डाउनलोड हो रहे हैं, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और जो भी प्रक्रिया फेज 1 में अपनाए गए थे उस सेम प्रक्रिया आपको फेज 2 में भी अपनाने हैं। अर्थात आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप डीपीओ के पास जाएंगे, डीपीओ के पास आप जाएंगे तो आपका नियोजन पत्र लेकर के जाना होगा, आपका आधार कार्ड लेकर के जाना होगा और उससे वेरीफाई करेगा वो और आपको फिजिकल सिग्नेचर करके आपको दे देगा। उसके बाद आप जो भी जिस शेड्यूल में एग्जाम होगा, जो तिथि को एडमिट कार्ड पर सेंटर और एग्जाम डेट आपको लिखा रहेगा, तो उस तिथि को आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए और उसके बाद एडमिट कार्ड दोबारा फेज 2 का भी जमा लिए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अभी आशंकाएं बनी हुई है। चूंकि फेज 1 में जब एडमिट कार्ड जमा लिए गए तो उसमें काफी कुछ लापरवाहियां देखी गई। हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला फेज 1 के तहत, वे संतुष्ट भी थे, लेकिन उनका प्रवेश पत्र चूंकि जमा था डीपीओ के कार्यालय में, बीओ के कार्यालय में, अब वहां से वो भूल गया तो वे मजबूर हो गए। हालांकि वे यदि आवेदन कर रखे होंगे फेज 2 हेतु तो वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, परीक्षा दे, यही एक उपाय है उनके लिए। तो फेज 1 हो या फेज 2, जो भी फेज 1 दिए हैं, उत्तीर्ण है, अच्छे अंक है, जिला से संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है, काउंसलिंग करा लिए, नहीं करा लिए, हर प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाएं जो है यदि उन्होंने फेज 2 हेतु आवेदन कर रखा है तो अवश्य ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा हेतु तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।